अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आशू मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ है? अपनी आंखें खोल दो। दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसको जगाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। स्याह लिबास में मबलूस वो शख्स इंतहाई खौफनाक चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था। स्याह चेहरा जिस पर सुर्ख आंखें, जिन आंखों से आग निकल रही थी। ये तावीज़ अपने गले से उतार दो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से गराया। नहीं, मैं ये तावीज़ बिल्कुल नहीं उतारूंगी, उसने खौफजदा होते हुए कहा। तो ठीक है, फिर अपने अंजाम को तैयार हो जा। इतना कहकर कामूर ने अपना हाथ फिज़ा में बुलंद किया और कमरे में कितने ही गिद्धनुमा परिंदे नमूदार हो गए और हाइफा की तरफ बढ़ने लगे। हाइफा खौफ के मारे धीरे धीरे पीछे हट रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रही थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। फिर उसने ऊंची आवाज़ में ज़मील को पुकारा। हालांकि वो जानती थी कि ज़मील पर हसार खिंचा है, मगर साथ ही वो इस बात से भी बेखबर थी कि कल रात वो हसार टूट चुका है। इससे पहले वो गिद्धनुमा परिंदे उस पर हमला करते, उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही लम्हे कमरे में यूं लगा जैसे किसी ने कोई चीज़ उठाकर फेंकी हो। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो कमरे का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो गिद्धनुमा परिंदे जो उस पर हमला करने लगे थे वो अब आग के शोलों में जल रहे थे। ज़मील ने एक ही वार में उनका खात्मा कर दिया था। उसने आंसू भरी आंखों से ज़मील को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसकी मदद के लिए उसको भेजा था। बहुत खूब, तुम्हारी मौत तुमको यहाँ खींच लाई है ज़मील, कामूर ने कहका लगाते हुए कहा। मेरी नहीं कामूर, तुम्हारी मौत ने तुमको यहाँ बुलाया है। ये कहकर ज़मील ने अपना दायां हाथ फिज़ा में बुलंद किया तो देखते ही देखते कितने ही स्याह परिंदे कमरे में जमा होकर कामूर की तरफ बढ़ने लगे। मगर अगले ही पल कामूर ने अपना बायां बाजू उठाकर अपने सर के ऊपर घुमाया। उसकी तरफ बढ़ते हुए स्याह परिंदे वहीं हवा में साख्त हो गए। तुम कामूर को क्या समझते हो? मैं ऐसे ही अज़ाज़ील का ख़ास चेला नहीं हूँ। ये कहकर उसने आग का गोला हाइफा की तरफ फेंका। हाइफा डर कर भागी तो जल्दबाजी में कमरे में रखी कुर्सी से टकराकर फर्श पर गिरते हुए उसका सर ड्रेसिंग टेबल के कोने में जाकर लगा, जिससे उसके माथे पर चोट लगी और खून माथे से सुर्ख लकीर की सूरत उसके चेहरे पर फैल गया। ज़मील ने उस आग के गोले को रास्ते में रोक दिया और जल्दी से हाइफा के पास गया। हाइफा, तुम ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, ये कहते हुए हाइफा की आंखें बंद होने लगी। ज़ख़म ज़्यादा गहरा नहीं था मगर हाइफा का खून देखकर गुस्से से ज़मील की आंखें आग बरसाने लगीं। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था और उसके पूरे वजूद से आग निकल रही थी। हाइफा ने एक बार फिर आंखें खोलकर ज़मील को देखा। आज उसने ज़मील का असल रूप भी देख लिया था। ज़मील ने मुड़कर हाइफा को देखा, मगर इससे पहले वो दोबारा हाइफा को देखता कामूर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब कमरे में दो ताकतवर जिनज़ादे अपनी अपनी ताकतों का मुजाहरा कर रहे थे। आग के शोलों में लिपटा ज़मील का वजूद देखकर हाइफा अगले ही लम्हे बेहोश हो चुकी थी। तुम क्या समझते हो मुझे हराना इतना आसान है? ये कहते हुए कामूर ने एक आग का गोला ज़मील की तरफ फेंका, जो ज़मील तक पहुंचने से पहले ही राख में बदल गया। कामूर, अपनी हार मान लो वरना आज यहाँ तुमको भस्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसे शैतान की मौत ही मेरी जीत है। ये कहकर ज़मील ने अपने स्याह परिंदों को फिर से मुतारिक कर दिया जिनको कामूर ने साख्त किया था। कामूर ने फिर से गिद्धनुमा परिंदे ज़ाहिर किए जिनको ज़मील ने आग के एक ही गोले से राख कर दिया।
स्याह परिंदे अब कामूर का घेरा किए हुए थे। वो उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इतने में कहूत भी वहाँ पहुँच चुका था। पूरा कमरा किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। वो जमील के पास आया। ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो जमील? उसने पूछा और सामने परिंदों में घिरे कामूर को देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कामूर हाइफा को नुकसान पहुँचाने आया था, मगर शुक्र है मैं ठीक वक्त पर यहाँ आ गया और हाइफा को देखने लगा। वो अब तक बेहोश थी। जैसे ही जमील का ध्यान कामूर से हटा, उसने अपने हाथ से आग का शोला बुलंद किया और अपने सर पर घूमते हुए परिंदों पर फेंकते ही अगले लम्हे वो वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने यहाँ से भागने में ज़रा सी भी देर की तो उसकी मौत यकीनी थी। जमील ने हाइफा और कहूत ने आशू को बेड पर लिटा दिया और ख़ुद कहूत कामूर के पीछे चला गया। हाइफा ने धीरे से अपनी आंखें खोल लीं। जमील अब फिर से पहले वाले खूबसूरत रूप में था। हाइफा, तुम ठीक तो हो ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उसने उसे आंखें खोलते देखकर पूछा और रुमाल से उसका ज़ख़म साफ करने लगा। मैं ठीक हूँ, तुम आ गए जमील। उसने हाथ बढ़ाकर जमील का चेहरा छूकर उसकी मौजूदगी को महसूस किया कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। उसने सर उठाकर पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। अभी चंद लम्हे पहले जो कमरा मैदान जंग लग रहा था, अब वहाँ कोई निशान नहीं था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। उसने साथ वाले बेड पर लेटी आशू पर नज़र डाली और जल्दी से उठकर उसके पास गई। आशू, अपनी आंखें खोलो, बताओ तुम ठीक हो ना? उसने आशू का चेहरा थपथपाया। जमील, कामूर बच निकलने में कामयाब हो गया है, कहूत ने उसे आकर बताया। उसका यहाँ आना किसी खतरे से खाली नहीं है। वो फिर दोबारा यहाँ आ सकता है। इससे पहले हमें उसका खात्मा करना है। हाइफा, मैं रात में आऊँगा, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, उसने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो आशू को होश में लाने पर लगी हुई थी। इतना कहकर जमील वहाँ रुका नहीं और कहूत के साथ वहाँ से चला गया। आशू, उठो, अपनी आंखें खोलो, उसने पानी के छींटे उसके चेहरे पर गिराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद आशू उठकर बैठ गई। मुझे क्या हुआ था आपी, और ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं, ऐसे ही मामूली सी चोट है। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हाइफा ने शुक्र अदा किया कि अभी यहाँ जो कुछ हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। कल कलाई ज़ख्मी कर ली और आज माथे पर चोट लगवा ली, उसने बहन से नाराज़ होते हुए कहा। अच्छा, अब से अपना ख्याल रखूँगी। खुश, जाओ देखो, लगता है बाहर अम्मी और बाबा आ गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहन की अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेख कमाल और ज़ुबैदा बेगम भी उसकी चोट देखकर परेशान हो गए, मगर उसने उनसे भी सीढ़ी से गिरने का बहाना बनाकर बात संभाल ली थी। हाइफा उस रात कुछ देर जमील का इंतज़ार करती रही। फिर शेख कमाल के डांटने पर कि वो यहाँ क्यों बैठी है, उसे आराम की ज़रूरत है, वो उठकर अपने कमरे में आ गई। वरना उसका इरादा जमील से बात करने का था। वो जमील को अपने फ़ैसले से आगाह करना चाहती थी कि उसने अपने और उसके बारे में क्या फ़ैसला किया है। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुली तो जमील उसके सरहाने खड़ा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। जमील, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मुंतज़िर होगी, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया हूँ। जमील, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगे। प्लीज़ जमील, मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना तुम्हारी हाइफा तुम्हारे बिना मर जाएगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। फ़िक्र क्यों करती हो, बस आज की रात गुजर जाने दो। कल रात मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। आज रात मैं उन लोगों का खात्मा कर लूँ जिन्होंने मेरी हाइफा को तकलीफ़ दी है। तुम सच कह रहे हो ना? कल तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, उसने खुश होते हुए कहा।
हाँ, अब ज़्यादा खुद को मत उलझाओ, मुझे अपने दुश्मनों का खात्मा करने जाना है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर बुसा दिया। हाइफा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। हाइफा को सुलाने के बाद जमील छत पर आ गया था। वो जानता था कि कामूर फिर पलटकर वार करेगा। वो उससे बात करना चाहता था। तभी उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे मालूम था आज तुम दोबारा फिर यहाँ ज़रूर आओगे। सोचा तुमसे यहीं पर बात कर ली जाए। कामूर ने उसके सामने आकर कहा, मुझे भी तुमसे बात करनी है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मगर तुमने उसमें हाइफा को शामिल करके उसे तकलीफ़ पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। उसने गराते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ। मैं मजबूर हूँ। जिसने मुझे कैद किया हुआ है वो चाहता था कि मैं ये सब कुछ करूँ और तुमको किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उसके पास ले जाऊँ। तुम मेरे साथ डील कर लो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। कैसी डील और कौन है वो जो मुझ तक पहुँचना चाहता है? मैं तुमको उस इंसान तक ले जाऊँगा, वो मुझे आज़ाद करेगा, तुम उसे ख़त्म कर देना। मैं भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। और तुम भी अपनी हाइफा के साथ रहना। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे बस अपनी आज़ादी वापस चाहिए। तुम्हारी डील मुझे मंजूर है। ज़रा मैं भी तो उस इंसान को देखूं जिसने तुम जैसे शैतान को अपने काबू में किया हुआ है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। आज अमावस की रात थी। वो एक सेराई इलाका था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती थी। उस सेराई इलाके में एक ऊंचे रेतीले टेले पर एक शख्स आग रोशन किए बैठा था। उसके कंधे पर एक उल्लू बैठा था। वो शख्स कोई सफूफ आग में डालता जिससे आग मज़ीद भड़क उठती थी। उसके दाएं और बाएं जानिब दो अफराद आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मशगूल थे। ये कामूर अभी तक जमील को लेकर नहीं पहुंचा है। अगर आज उसने ये काम ना किया तो उसकी मौत यकीनी है। स्याह लिबास वाले शख्स ने आग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैं आ गया हूँ और साथ में जिसको लाने का कहा था वो भी आया है। इतने में स्याह साए ने उस शख्स के सामने आते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वो आमिल, सुल्तान बाबा के नाम से मशहूर शख्स जिसने ज़मीन पर बहुत शर फैला रखा है। बहुत दिन से मैं तुम पर नज़र रखे हुए था। आज तुमने खुद ही अपनी मौत को दावत दी। जमील उसके सामने आकर गुस्से से बोला, खुशामदीद जमील, मौत तो खुद यहाँ तुम्हारी मुंतज़िर है। तुमने मेरे बहुत से कामों में अपनी टांग अड़ाई है, मेरे बहुत से चेलों को मारा। अब तुमसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उसने अपने कंधे पर बैठे हुए उल्लू को हाथ से पकड़कर जमील की तरफ उछाल दिया। उल्लू देखते ही देखते एक बड़े सांप में तब्दील हो गया और जाकर जमील के पाँव से लिपट गया। जमील अभी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। तभी उसके कदम डगमगा गए, मगर यह सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। अगले ही पल जमील ने अपने पाँव से लिपटे हुए उस अफरीद को एक झटके से अलग करके उसके दो टुकड़े किए और उस आदमी के सामने फेंक दिए। आमिल सुल्तान ने अपना ये वार खाली जाते हुए देखा तो फिज़ा में अपना हाथ बुलंद किया। जमील को अपने पीछे बिल्लियों के घराने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले रंग की अनगिनत बिल्लियाँ उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वो बिल्लियाँ आम बिल्लियों की निस्बत साइज़ में काफ़ी बड़ी थीं। अब उन स्याह बिल्लियों ने जमील के गिर्द घेरा डाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रही थीं। तभी एक बिल्ली ने जमील पर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गई। जमील को लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने कितना बोझ डाल दिया हो। उसने उसी वक्त उस बिल्ली को पकड़कर हवा में उछाल दिया। अब सारी बिल्लियां मिलकर जमील पर छलांग लगाने ही वाली थीं कि जमील ने अपना हाथ फिज़ा में बुलंद किया और एक के बाद एक आग का गोला उन बिल्लियों पर फेंकना शुरू किया। सारी फिज़ा बिल्लियों के शोर से गूंज उठी। कामूर दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। उसे मालूम था कि जमील के सामने सुल्तान ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जमील उसका खात्मा कर देगा और फिर
वो जमील का खात्मा कर देगा। जमील अब आमिल सुल्तान को मज़ीद मोहलत नहीं दे सकता था। इससे पहले वो मज़ीद कोई शोबदाबाजी दिखाता, जमील उसके सर पर पहुंच चुका था।